स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टेक इन क्लासेस। हम क्लास 10th का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आज की वीडियो का ये पार्ट 3 है जिसमें हम रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन को डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश किया है, होप आपको समझ आ रहा होगा इसमें। तो ये क्या है, एक हॉट ऑब्जेक्ट है। ये हॉट ऑब्जेक्ट है जिसको टच किया गया है हैंड के द्वारा, ठीक है। हैंड से इसको टच किया गया है, इसमें मसल्स शो हो रही है, न्यूरॉन्स शो हो रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, मैसेज जा रहा है, रिले न्यूरॉन्स है। तो ये काम कैसे करता है, क्या इसका फंक्शनिंग है, कैसे ये सब कुछ हुआ। मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था जिसमें कि रिफ्लेक्स एक्शन की बात की थी कि हम जब किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हम विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स हम अपना हाथ वहां से हटा लेते हैं। एक झटके में हमें कुछ भी नहीं सोचना पड़ता क्योंकि हमें पता है कि वो चीज जो हमें टच कर रहे हैं वो काफी गर्म चीज है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी में कैसे आता है, हम एकदम से कैसे, हम ऐसा क्यों नहीं है कि हमने इस हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया और हम सोच रहे हैं ओ माय गॉड ये तो गर्म है, इससे तो मेरा हाथ जल जाएगा, मुझे इसे हटाना ही होगा। फिर मैं धीरे धीरे अपना हाथ हटाऊंगी, तब तक तो ये जल चुका होगा। सीरियस भी जैसे हो गया ना कि जैसे मैंने हाथ लगाया और ये चीज गर्म है और धुमताना साउंड बज रहा है और मैंने तब तक हाथ नहीं हटाया, तब तक ये हाथ जल जाएगा। बट हमारा जो एक्शन होता है वो काफी रिफ्लेक्स होता है, लाइक गर्म चीज है फटाफट से हाथ हटा देते हैं। ऐसा कैसे होता है, हमारी जो बॉडी है, हमारे जो हैंड है, ये इतने ज्यादा ट्रेन कैसे इस चीज में कि हमें तो सोचना भी नहीं पड़ा। लेकिन इसका जब आप काम देखोगे उसमें लगेगा तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये हो इतना जल्दी कैसे जाता है। पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। जो ये है रिसेप्टर इन स्किन, जो हमारी स्किन है वो थर्मो रिसेप्टर का काम करती है, यानी टेम्परेचर को डिटेक्ट करती है कि कोई चीज कोल्ड है या हॉट है। तो ये है एक हॉट ऑब्जेक्ट। जैसे ही हमारे हाथ ने इस हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो कि सेंस से मैसेज लेकर जाते हैं कि रिसेप्टर का मैसेज लेकर जाते हैं, वो अपने नेटवर्क में ये मैसेज लेकर जाएंगे कि एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया गया है। अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये जाएंगे सीधा स्पाइनल कॉर्ड के पास कि भाई हाथ है, उसने एक गर्म चीज को टच कर दिया है। अब स्पाइनल कॉर्ड ये बात बताए ब्रेन को, ब्रेन फिर सोचे कि अब मुझे हाथ हटाना चाहिए, इसमें तो बहुत समय चला जाएगा और इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं, तो हाथ ही जल जाएगा, फिर फायदा क्या हुआ इतना सोचने का। कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि बिल्कुल सडन लेने होते हैं, रिफ्लेक्स लेने होते हैं, तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन को मैसेज नहीं देता कि भूल जाओ, ब्रेन का कोई काम है, वो जो उसका असिस्टेंट है, ब्रेन का जो असिस्टेंट है वही उस समय डिसाइड कर लेता है कि हमें हाथ हटाना है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या बोलेगा फिर रिले न्यूरॉन्स को कि ब्रेन को बताने की जरूरत नहीं है, तुम ये मैसेज लो कि हाथ वहां से हटाना है। वो जाकर दिया उसने मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन लेकर गई इफेक्टर मसल के पास, और जैसे ही हमारा हाथ था उस गर्म ऑब्जेक्ट पे, मसल वर्क में आई और अपना हाथ हटा लिया। तो ये होता है सारा फंक्शन इसका। अब इसमें रिफ्लेक्स आर्क क्या है, path through which nerve signals involved in a reflex action travel is called reflex arc। जो पाथ ये जा रहा है रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड, फिर रिले न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर, ये सारा पाथवे कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। और ये जो एक्शन लिया गया है हाथ को हटाने का, वो जो सडन मूवमेंट हुई है हाथ की, उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है। अब हम इसे एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया कि हाथ एक गर्म ऑब्जेक्ट पे है, रिसेप्टर हो गया हमारा स्किन। उसके बाद ये मैसेज जाएगा हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स के पास, सेंसरी न्यूरॉन जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसको बताएगी। अब स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को ना बता के खुद ही डिसीजन लेगा इस टाइम पे, वो रिले न्यूरॉन को बताएगा। उसके बाद मैसेज जाएगा हमारा मोटर न्यूरॉन के पास, उसके बाद हमारा इफेक्टर जो कि हमारी मसल्स हैं वो अपना हाथ वहां से हटा लेंगी। तो ये था हमारा रिफ्लेक्स आर्क। और रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो द इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ द वॉलेंटरी ऑर्गन्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे हमारा हाथ है, ये हमारा इनवॉलेंटरी है या वॉलेंटरी है? वॉलेंटरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है, हम इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक दिस, ये मेरे बस में है कि मैं इसको जिस तरीके से चाहूँ वैसे इसको शेप दे सकती हूँ, वैसे इसके साथ कर सकती हूँ। लेकिन ये जो मूवमेंट हुआ है हाथ हटाने का, ये हमारा डिसीजन नहीं था, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू हुआ है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हार्मोन से
chemical substances which coordinates the activities of living organisms and also their growth. Hormones केमिकल सब्सटेंस हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटी किनकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और उनकी ग्रोथ की, यानी कि ये केमिकल मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं, बॉडी की ग्रोथ को देखते हैं और जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो क्या फंक्शन कर रहे हैं, उनकी क्या एक्टिविटी हो रही है उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं हमारे हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स कौन सीक्रेट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं हॉर्मोन्स को। तो उसमें फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ब्रेन के बेस पर लोकेटेड है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं 3 तरह के, जीएच, टीएसएच, एफएसएच। जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनके काम क्या है, जो टीएसएच है सॉरी जो जीएच है हमारा ग्रोथ हार्मोन है, वो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ की, बॉडी के ऑर्गन्स हैं जितनी भी सेल्स हैं वो अच्छे से ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद है टीएसएच जो कि स्टिमुलेट करता है फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो हमारे थायराइड ग्लैंड है वो अच्छे से फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, वो कौन मैनेज करता है, टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद हमारा एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जब फीमेल बॉडी में ओव्यूलेशन का टाइम होता है उस समय उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारा सेकंड जो ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड, ये नेक में लोकेटेड है। थायरोक्सिन हार्मोन को ये प्रोड्यूस करती है और ये कंट्रोल करता है जनरल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। जो थायराइड ग्लैंड है वो नेक में प्रेजेंट है, थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो जनरल मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी का, फूड से एनर्जी को रिलीज करवाना, उसका प्रोडक्शन करवाना, उसको कंट्रोल में करता है और जो बॉडी की ग्रोथ है उसको ये कंट्रोल करता है। थर्ड है हमारा एड्रेनलिन ग्लैंड, ये लोकेटेड होते हैं किडनीज के ऊपर, अबव किडनीज। ये प्रोड्यूस करते हैं एड्रेनलिन हार्मोन को, प्रिपेयर करते हैं बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस और इसको बोला जाता है फाइट एंड फाइट हार्मोन। जैसे कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है जैसे, तो उस समय जो हमारी बॉडी है वो काफी पेन में रहती है। जब किसी पर्सन का मान लो एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी बॉडी काफी पेन में होती है, तो उस पेन को कम करने के लिए उस टाइम पे यानी कि बॉडी को हल्का सा नम करने के लिए ताकि वो इतना ज्यादा फील ना हो, उसके लिए जो एड्रेनलिन ग्लैंड है एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करवाती है। और एक इसका फन फैक्ट है कि कभी कभी जैसे हमें नर्वसनेस होती है किसी चीज के बारे में, या जैसे आपको टास्क दिया गया है सेमिनार करना है या फिर आपको स्पीच देनी है कोई, तो उस टाइम जब हम स्टेज पर जाते हैं उस समय हमें थोड़ी सी नर्वसनेस होती है कि पता नहीं हम कैसे बोलेंगे इतने सब लोगों के सामने, तो उस टाइम हमारे पेट में एक फीलिंग आती है बटरफ्लाई फीलिंग, पेट में ना कुछ होता रहता है कि हम कहते हैं हमें पेट में कुछ हो रहा है, ऐसा बोला जाता है इसको। तो उसमें जो एड्रेनल ग्लैंड है वो एड्रेनलिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसके कारण हमें बटरफ्लाइज वाली फीलिंग आती है। और इमरजेंसी सिचुएशन जैसे मैंने बताया एक्सीडेंट वाली सिचुएशन में ये बॉडी को प्रिपेयर करती है, उसको हल्का सा नम कर देती है ताकि इतना पेन फील ना हो, इसीलिए इसको फाइट एंड फाइट हार्मोन बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसके आप नोट्स बनाते जाइए, साथ साथ जैसा लिखेंगे जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन में आएगा, एग्जाम के टाइम आप इसे भूलेंगे नहीं। उसके बाद हमारा पैनक्रियास स्टमक के पास में लोकेटेड है। डाइजेस्टिव सिस्टम जब हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था एक जो हमारा स्टमक है, स्टमक के नीचे यहाँ पर ये इस तरह का एक ऑर्गन है वो पाया जाता है जिसको पैनक्रियास बोला जाता है। इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, ये कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल। जो इंसुलिन हार्मोन है वो जो हमारे बॉडी में शुगर है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, तो इस तरीके से ये कंट्रोल करता है हमारी ब्लड शुगर लेवल को। और जैसा आपने सुना होगा किसी अगर नॉर्मली घरों में हमारे पेशेंट होते हैं शुगर पेशेंट, डायबिटीज होती है जिनको, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी बिल्कुल भी शुगर को पचा नहीं सकती है। शुगर ये नहीं कि वो चीनी नहीं खा रहे तो उनकी बॉडी में शुगर जा नहीं रही है। जो हम रोटी खा रहे हैं उसमें भी शुगर है, फ्रूट्स है, मिल्क है, उसमें भी शुगर का कंटेंट होता है। उसके बाद टेस्टिस ये मेल में होते हैं, ओवरी ये फीमेल्स में होती है। टेस्टिस स्क्रोटम में लोकेटेड है, जो ह्यूमन मेल में स्क्रोटम पाया जाता है उसके अंदर होते हैं टेस्टिस। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को प्रोड्यूस किया जाता है इनके द्वारा और ये स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं।
डेवलपमेंट करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की एट द एज ऑफ पुबर्टी। पुबर्टी के टाइम जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं उसको डेवलप करवाने में मदद करते हैं टेस्टिस। सेम वैसे ही ओवेरी है, यूट्रस के पास में पाई जाती है ये। एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, एग का प्रोडक्शन होता है इसमें, और इसमें भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है एट द एज ऑफ पुबर्टी। आई होप आपको ये सारे हार्मोन, सारे ग्लैंड्स अच्छे से समझ आ गई होगी। इनका एक आप नोट्स बनाते जाइए, जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से याद रहेगा।